क्या आप जानते हैं कि रेकी हीलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कि इससे हम किसी भी टाइप के रोगों को, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? क्या है इसके पीछे का साइंस और क्यों मैं कहता हूं कि ये रेकी एक संजीवनी बूटी का काम करता है? ये रेकी जो है एक ऐसा हीलर है जो आपके अंदर की कोई भी बीमारी हो, चाहे आपकी नेगेटिविटी की वजह से हुआ हो, आपके कार्मिक ब्लॉकेज की वजह से हो, या फिर कुछ आपके खान पान, या फिर कभी आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया हो जिसकी वजह से आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जिससे आप निजात पाना चाहते हैं, ठीक होना चाहते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं कि जिसमें लोग रोगी या तो बीमारी किसी भी वजह से हुआ हो, लेकिन वो ठीक होते हैं तो सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी से और अपने अंदर की उस इम्यूनिटी से, जिससे वो धीरे धीरे उस पर काबू पाते हैं। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड टेक ओवर करता है और फिर वो उसे पूरी तरह से हील कर देता है, पहले जैसा बना देता है। तो ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे आपने सुना होगा डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, जो कि रिसेंट कहानी है 1986 में उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे उनके बैकबोन में 6 वर्टेब्रास जो पूरी तरह से डैमेज हो गया था, और उसके लिए डॉक्टर ने उनको बोला था कि अब वो कभी भी चल नहीं सकते, चलना तो छोड़ो वो खड़े नहीं हो सकते। तो उनको अपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं खुद अपने आप को हील करूंगा। एंड देन उन्होंने अगले कई हफ्तों तक लगातार मेडिटेशन किया, उन्होंने लगातार अफर्मेशंस की, विजुअलाइजेशन किया, और उन्होंने उसे पूरी तरह से फील करना शुरू किया, इमोशनली पूरी तरह से बिलीव करना शुरू किया। लगातार ऐसा विजुअलाइज किया, ऐसे लगातार बिलीव किया, तो उसकी एक बहुत ही पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी बनने लगी, राइट। और यूनिवर्स तो ऑल द टाइम तैयार ही होता है तथास्तु कहने के लिए, तो यूनिवर्स ऑलरेडी तैयार था उसे ठीक करने के लिए। इन्होंने जैसे ही अपनी फ्रीक्वेंसी तैयार की और धीरे धीरे वो दोनों फ्रीक्वेंसी, यूनिवर्स की और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, तो वो पूरी तरह से हील हो चुके थे ना। इस चीज़ का रेकी से क्या कनेक्शन है? तो रेकी हीलिंग सिस्टम में जब आप रेकी एनर्जी को अंदर लेने लगते हैं तो वो आपकी माइंड को सबसे पहले पॉजिटिव बनाने लगता है, आपके माइंड को रिलैक्स करता है। और जैसे जैसे आप हीलिंग करते हो, चूंकि रेकी किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए होता है, तो चूंकि अभी आपकी कोई भी बीमारी हो, चाहे आपको माइग्रेन हो, आपको कोई डाइजेस्टिव इश्यूज हो, या फिर आपको कैंसर हो, जो भी प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लम को वो ठीक करने लग जाता है, क्योंकि रेकी का काम ही यही है कि वो जो भी खराब हो उसे ठीक करता है, उसे रिपेयर करता है। सो जैसे जैसे हम हीलिंग करने लगते हैं, हमारे सातों चक्र भी बैलेंस होने लगता है। तो जैसे जैसे आपके रूट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र, विशुद्ध चक्र और सहस्त्र चक्र, ये सातों चक्र अलाइन होते हैं, बैलेंस होते हैं, देन आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से तैयार हो जाता है आपको हील करने के लिए। और ये फास्टेस्ट मोड है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको कोई ध्यान नहीं लगाना, कोई आपको बहुत सारा मेडिटेशन नहीं करना है, अलग से अफर्मेशन या फिर विजुअलाइजेशन भी नहीं करना है। ये रेकी एनर्जी ही वही काम करेगा कि आपकी माइंड को वो पॉजिटिविटी देगा, एंड आपका माइंड उन सब को ठीक करने लग जाता है। इसीलिए रेकी हीलिंग सिस्टम में हीलिंग होती है उन सारी प्रॉब्लम के लिए जो आप सोच के चलते हो कि ये ठीक हो। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, किसी ने अपनी हीलिंग शुरू की अपना डिप्रेशन ठीक करने के लिए, या माइग्रेन ठीक करने के लिए, या और मालूम पड़ा कि उनकी आंखों की रोशनी बढ़ गई है, उनका चश्मा हट गया। मतलब ये उन सारी ब्लॉकेजेस को दूर करेगा जो आपके अंदर किसी वजह से पड़ा हुआ है, और उस रूट कॉज को ठीक करने पर आपके बाहर जो भी सिम्टम हो उसे भी वो ठीक कर लेता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लोगों ने बताए हैं, कई सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें इसके बारे में पूरी व्याख्या की हुई है। जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक है यू आर द प्लेसिबो, उसको पढ़ेंगे तो पूरे माइंड से कैसे हीलिंग होती है उसके बारे में बताया गया है। एक और किताब है यू कैन हील योर लाइफ, जिसमें लुई हे ने कहा है कि अगर हम अपने थॉट्स और इमोशंस को चेंज करें तो हम अपनी पूरी लाइफ को हील कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाता है कि हाँ, अगर हम अपनी सोच को बदले, अपनी नई बिलीफ सिस्टम क्रिएट करें, हीलिंग को होने दें और बिलीव करें कि ये हो सकता है, तो सबकॉन्शियस माइंड एकदम तैयार है
आपको हील करने के लिए। आप बताओ कि आपको क्या ठीक कराना है। ये मत देखो कि लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने यही पढ़ा है और उन्होंने यही जाना है। लेकिन जिस चीज को आप मानोगे कि मैं इसे ठीक करूंगा और मैं इसमें से निकल जाऊंगा, और आप उसमें से निकल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई थी आज से कुछ 4-5 साल पहले, जिसको कोविड कहते थे। इस कोविड के टाइम पे सब जगह हाहाकार मचा हुआ था। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कि आपने कोई ऐसी दवाई ली थी जिससे वो कोविड का पर्टिकुलर प्रॉब्लम ठीक हुआ, बल्कि आप इसलिए आज मुझे देख रहे हैं क्योंकि आपके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी थी, और आपके अंदर एक बिलीफ था कि यस, मैं इसमें से निकल सकता हूँ। और आज आप इसीलिए मेरे सामने बैठे। मतलब उस ज़माने में डेफिनेटली कोई भी मेडिसिन तो निकला नहीं था कि उसे ठीक कर सके, कोई भी ऐसा वैक्सीन भी नहीं था इमीडिएटली, लेकिन फिर भी हम उस पर्टिकुलर बीमारी से निकले। तो आज हम कह सकते हैं कि हमारी पॉजिटिविटी ही हमारा हथियार है। एक और एग्जांपल दूंगा, मैं अपनी वाइफ की बात करूंगा, मेरे बच्चे की बात करूंगा। जब मैं एयरफोर्स में था 2008 में, और वहाँ मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी सेकंड चाइल्ड के साथ। और तीसरे महीने में जब मैं कमांड हॉस्पिटल लेके गया था रेगुलर चेकअप के लिए, तो डॉक्टर ने बोला था कि इनको प्लेसेंटा प्रीविया का प्रॉब्लम है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी और इसकी वजह से या तो बच्चा या तो जच्चा, दोनों में से एक ही बच सकता है, और ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। और ऐसे में हम भी डर गए, हम भी वापस गए, गूगल में ढूंढा तो पता चला कि हाँ, प्लेसेंटा प्रीविया में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने बोला कि हम खुद अपनी हीलिंग करेंगे, और हम बिलीव करते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। और उसके 6 महीने के बाद हमारा जो बच्चा पैदा हुआ, जो कि हमारा सेकंड चाइल्ड है, वो एकदम नॉर्मल पैदा हुआ। जबकि डॉक्टर ने बोला कि ये एक मिरेकल है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि वो जो फ्लूइड होना चाहिए सफिशिएंट रूप में, वो वहाँ पर बहुत कम था, पहले ही फ्लूइड निकल गया था, लेकिन फिर भी बच्चा हेल्दी था और नॉर्मल पैदा हुआ। इसीलिए ये मिरेकल है। और ये मिरेकल इसलिए हुआ क्योंकि वी बिलीव इन मिरेकल। सो इफ यू वांट टू क्रिएट मैजिक एंड मिरेकल इन योर लाइफ, यू शुड बिलीव इन दैट मिरेकल, यू शुड बी पॉजिटिव, एंड हो सके तो आपको रेकी हीलिंग सीखनी चाहिए। अपनी भी हीलिंग कीजिए, अपने फैमिली की भी हीलिंग कीजिए, और इस पॉजिटिविटी पर विश्वास करें कि सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक मैनिफेस्टर है। वो हर बीमारी का इलाज जानता है, हर चीज़, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानता है। बस उस पर विश्वास करें और उस पर काम करना शुरू करें, तो आपकी लाइफ पूरी तरह से हील हो जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड रेकी ब्लेस यू।